हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा नंबर सिस्टम की बात करें तो मैं आपको आपको चार कॉन्सेप्ट अभी तक करा चुका हूं और इन चार कॉन्सेप्ट में बेटा 60 तक क्वेश्चन करा चुका हूं। तो सबसे पहला वर्क तो आपका यही है जो मैं अलजेब्रा में भी आपको बार बार बताता रहा कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर कॉन्सेप्ट नंबर 61 तक अलजेब्रा में मैंने आपको कराए हैं। एक एक करके आप बेटा सभी को देखते चले जाएं, लिखते भी चले जाएं। ऐसे ही बेटा इसमें भी चार कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक एक करके सबको देखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। आज हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर। देखें बच्चों, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए यहां हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको जानकारी है कि फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूं। अब फैक्टर के यहां भी देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स की बातें की जाएंगी। तो आज जो मैं आपको पॉइंट सिखाने वाला हूं, फर्स्ट देखिए मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर सिखा चुका हूं, सम ऑफ फैक्टर सिखा चुका हूं, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों की संख्या, दो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। अब यहां पर आपसे वो कहेंगे एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें जब फैक्टर्स की बात की, गुणनखंडों का औसत, तो उन्होंने ये नहीं कहा किस तरह के गुणनखंड, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, गुणनखंडों का औसत। दूसरा अगर हम बात करें तो कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं? एवरेज ऑफ, वो आपसे कहें ऑड फैक्टर्स, ठीक है, विषम गुणनखंडों का औसत, विषम गुणनखंडों का औसत, इस तरह भी कह सकते हैं आपसे। ऐसे बेटा वो कंडीशन लगा सकते हैं एवरेज ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का औसत। तो इस तरह से कंडीशंस तो बेटा बहुत सारी बन सकती हैं। ऐसे वो आपसे कह सकते हैं एवरेज ऑफ परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का औसत। ऐसे ही बेटा वो परफेक्ट क्यूब की बात कर सकते हैं। आपसे वो कहें एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो इस तरह से वो आपसे कहें पूर्ण घन गुणनखंडों का औसत याद करें। हो सकता है 6 नंबर पर जाकर वो आपसे ये कहें कि आपसे वहां पर एक कंडीशन दे दें कि फाइंड द एवरेज ऑफ, आपसे यहां कहें कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब यहां कंडीशन लगा दें। कंडीशन क्या लगा दें कि वो किसी भी नंबर के लिए कह सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय, और कोई भी सर्टेन नंबर आपको दे देते हैं, मान लीजिए 3 4 2 कुछ भी हो सकता है, और इस नंबर की कोई लिमिट नहीं है। इस तरह की इतनी कंडीशंस बेटा आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बेटा देखें ये केस तो आप सबने बहुत आसानी से पढ़ रखा है, यहां से तो आप आसानी से चीजों के लिए चले जाते हैं। एवरेज ऑफ फैक्टर तो आप लोगों ने पहले से भी हो सकता है पढ़ रखा होगा। तो आपका फोकस होना चाहिए यहां पर इन दो पॉइंटों पर, क्योंकि यहां ये दो पॉइंट जब से अभी मैन 17-18 में आए हैं, ठीक है, तो आए वो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए ही है। बट यहां से आप ये देखें नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अगर आ चुके हैं, लार्जेस्ट के लिए भी आ चुका है, तो यहां वो हो सकता है एवरेज के लिए चले जाएं, हो सकता है सम के लिए चले जाएं। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लाऊंगा, प्रोडक्ट के लिए लेकर आऊंगा, तो वो यहां कोई भी कंडीशन आपसे फाइंड करा सकते हैं। तो ये तो सबको आता है, ये तो आसान होता है, आसानी से आपको भी आ जाएगा। इन पर आपको ध्यान देना है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो फैक्टर लें वो 3 में लिया करें। 2 और 5 में मैंने 1000 को लिया था, तो उसे थोड़ा डाउट हो रहा था कि 3 में आ जाएं जब कैसे होंगे। तो बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फैक्टर किस में ले रहे हैं, आप फैक्टर जिसमें मन करे उसमें ले सकते हैं। इस बात से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। बट फिर भी एक बच्चे की डिमांड थी, तो मैं आज ऐसे ही नंबर लूंगा जहां फैक्टर 3 में आ जाए। आप ये देखें कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं, गुणनखंडों का औसत, ठीक है, विषम गुणनखंडों का औसत, सम गुणनखंडों का औसत, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का औसत, पूर्ण घन गुणनखंडों का औसत, एंड किसी संख्या के डिविजिबल, किसी से विभाज्य होने वाले गुणनखंडों का औसत। और वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 61 से। इससे पहले जो चार कॉन्सेप्ट मैंने बेटा कराए हैं, एक एक करके आप सभी को देखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं उनको लिखते जरूर चले जाएं, तो आप बहुत कुछ आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कराए नहीं जाते हैं, तो बस समझाने पर फोकस ज्यादा होता है। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको बहुत सावधानी से लिखा करें, तब जाकर आप इन सब चीजों को ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं और धीरे धीरे मैं इन सभी पॉइंटों को आपको समझाना चाहूंगा और सिखाना चाहूंगा। फर्स्ट,
मान लीजिए हमसे कोई ये कहता कि फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 60 के, ठीक है, हिंदी में भी लिख लें, 60 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं इन सभी चीजों का आपको क्लियर करता हूं कि किस किस तरह से वो जा सकते हैं, क्या क्या वो फाइंड करा सकते हैं। औसत ज्ञात करें, तो यहां से देखें कि क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले 60 के लिए आए, तो एवरेज होता क्या है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा, इसलिए सबसे पहले तो यही लिख लें कि कहीं भी नीड आपको होगी एवरेज ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का औसत। तो आप लोग जानते हैं कि एवरेज क्या है, तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो आपको जब यहां फैक्टर वर्ड यूज किया तो आप भी फैक्टर वर्ड यूज कर लें। तो आपको करना क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने की नीड नहीं है। इससे पहले दो कॉन्सेप्ट आप देख लें, उन्हीं का रेशियो अपने आप में एवरेज ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो आपसे जब भी कोई ये कहता है कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स बताएं, तो आपको करना क्या है, आपको सम ऑफ फैक्टर करना है, नंबर ऑफ फैक्टर करना है, उन्हीं का जो आपका रेशियो है वही तो एवरेज ऑफ फैक्टर है। तो आपसे कोई कहता है गुणनखंडों का औसत क्या है, तो कुछ नहीं है, जो पढ़ चुके हैं वही है, गुणनखंडों का योग अपॉन गुणनखंडों की संख्या। बट अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती हैं, तो आपको समझनी पड़ेगी कि किस किस टाइप से क्या क्या करना है। अब एक बहुत सिंपल क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान यही होता है कि जब कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। अब कंडीशन मैंने आपको बताया बहुत सारी हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं होती। आप ये ना सोचें मैंने जो लिखी है सिर्फ ये हो सकती हैं, इनसे अलग भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा कंडीशंस बेटा हो सकती हैं। अब मुझे यहां से आप ये बताएं कि मैं 60 की बात करता हूं, एक जीरो हटाया मैंने, 2 और 5 लिख दिया, बचा क्या 6, 6 को मैंने 2 और 3 लिख दिया। इस तरह से मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, 2 आ चुका है 2 बार, 3 आ चुका है 1 टाइम और 5 1 टाइम। ये एक बच्चे की डिमांड थी, मुझे मैंने देखा, मुझे भेज रखा था कि सर आप जो नंबर लें ये 3 लें, तो बेटा आज 3 ही ले लिए हैं, और आपका रिप्लाई भी चाहूंगा। जिस भी बच्चे ने भेजा था, नाम लेना सही नहीं होगा। तो यहां से आप ये बता दें कि 3 आ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा 2 या 3, एक बार करना आ जाए तो 2 हो 3 हो 4 हो, मजा आने लगता है। जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा मजा और आता है। तो बस यहां से ये आपको सीखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से करते हैं। तो बेटा हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एक तो सम निकालना होगा, एक नंबर्स निकालने होंगे। तो मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर सिखा चुका हूं। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पावर होती हैं उनमें एक ज्यादा कर करके लिख देते हैं, रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 को आराम से देख लें, मैं बहुत बड़ा रीजन वहां दिया था, बहुत आराम से चीजें समझाई भी थी, तो आज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बड़े क्वेश्चन पे जाके थोड़ा ज्यादा डिटेल में बातचीत हम लोग करेंगे इसमें भी। तो यहां क्या होगा, 3 होगा, यहां क्या होगा 2 होगा, और यहां क्या होगा बेटा 2 होगा। क्लियर हो गया, समझ सकते हैं आप आसानी से। अब बात करते हैं बेटा यहां से सम की। सम कैसे करें, तो सम मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। देखें बेटा यहां 2 की पावर 2 लिखा है, तो 0 से स्टार्ट लेंगे, यही फैक्टर होते हैं, और 2 तक ले आएंगे। अब यहां एक पावर लिखी है, तो एक पावर में डायरेक्ट ही एक ऐड कर दिया करते हैं, क्यों, क्योंकि 3 की 0 लिखेंगे, 3 का 1 लिखेंगे, ऐसे ही 5 की 0 और 5 का 1। तो यहां से सीख लें, जब एक पावर हो तो जो नीचे लिखा है उसमें एक ज्यादा करके लिख दिया करते हैं, जिससे कि बार बार लिखना ना पड़े और आप भी आसानी से सॉल्यूशन पे चले जाएं। अब मुझे आप यहां ये बताएं कि आपके पास क्या आने वाला है, 4 + 2 + 1 7 हो गया। यहां से क्या आने वाला है, तो बेटा 4 हो गया, और यहां से क्या आने वाला है, तो बेटा 6 हो गया। इस तरह से 3 2 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल करेंगे। देखें आ तो कुछ भी सकता है, आपका टारगेट सिर्फ यहां पर एक ही है, वो है सिर्फ बेटा आपको कॉन्सेप्ट सीखना। तो मैं समझता हूं कि एवरेज ऑफ फैक्टर थोड़ा सा आसान बन चुका होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को देख रखा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले, सॉरी 3 और 4 को, तो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे, ज्यादा अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 60, 60 के गुणनखंडों का औसत। तो 60 के गुणनखंडों का औसत हमारा कितना आ चुका है, 14। क्लियर हो गया बच्चों। कैलकुलेशन में जब मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, तो 8 + 24, वहां 24 ही लिख गया था, वो 8 + 16 24 था क्वेश्चन नंबर 60 में। हालांकि आपको दिखा भी नहीं होगा, मैं भी दोबारा वीडियो देखता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो इस तरह की मिस्टेक देख लिया करें, कहीं कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पर आपका फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, चीजों को सीखें। अब इसी में कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं।
इवन ऑड इस तरह की कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो लगाते हैं बेटा कि इवन ऑड और इस तरह की कंडीशन आए तो किस किस तरह की कंडीशन हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर हुआ होगा और आराम से ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से आप भी यहां सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं और देखते हैं कि बेटा किस किस तरह की कंडीशंस वहां आ सकती हैं, किस किस तरह के केस वहां बन सकते हैं। 62, ठीक है। अब यहां कंडीशन लगाना शुरू कर देता है क्योंकि मुझे तो आपको सभी टाइपों से एक क्वेश्चन कराना है बेटा, ठीक है। मान लीजिए वो कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स? ऑड, और थोड़ा और बड़ा नंबर कर लें, 360 कर लें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर। अब देखें आपसे क्या कहा गया है, विषम 360 के विषम गुणनखंडों 360 के विषम गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। तो बेटा यहां देखें कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ऑड नंबर निकालने आने चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं इससे पहले जरूर आप जाएं और इससे पहले जो मैं करा चुका हूं आपको सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, वो जरूर चेक करें, वो भी देख सकते हैं। और बेटा अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक बैच हम लोग ला रहे हैं ऑनलाइन मैथ्स स्पेशल, जिसमें हम प्री को भी कवर कराएंगे, मेंस को भी कवर कराएंगे। इट मींस आप सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ आराम से कवर हो जाएगा। अर्थमेटिक में बैंक का भी लगभग 70-80% कवर हो जाता है। और स्टेट पुलिस जितने भी हैं, चाहे वो यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उनका भी कवर हो जाता है। आप उन्हें भी वहां से कर सकते हैं। तो इस बैच की जानकारी के लेने के लिए जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट है, उसका विशेष ध्यान रखें। वो 50% डिस्काउंट है, उसके बाद जो फीस बचती है वो ओनली 999 है, दोनों के लिए, अर्थमेटिक के लिए भी और एडवांस के लिए भी। तो प्रयास करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी लें, ऐसा ना हो 200 से प्लस हो गया और फिर आपको ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा टारगेट था हम उसी पर पहुंचते हैं। हमारा टारगेट था यहाँ पर कि ऑड नंबर निकालें। तो मुझे दो चीजें चाहिए कि 360 के साथ मैं जाऊं और सबसे पहले 360 की मैं फैक्टर करूं। तो ये है 0, ये क्या है 2 इंटू 5। ऐसे ही बात करें बेटा हम, ये है 36, 4 इंटू 9। 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3। 2 कितने टाइम्स आ चुका है 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आ चुका है 2 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स आ चुका है 1। इस तरह से आप पहले सबसे पहले तो इसे देख लें, फिर हम जाके आगे बढ़ेंगे। 2 1 2 3 कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया है। एंड यहां पर हम बात करें 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी 1 टाइम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर आप फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए करना होता है कि 2 को हटा देते हैं। अगर मैं यहां से 2 को हटा दूं, क्योंकि इसी से तो बेटा आपके इवन बन रहे हैं नंबर, इसको मैं हटा दूं तो बचा क्या, सिर्फ ये बचे। और नंबर जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक पावर ज्यादा कर देते हैं, यहां 2 है तो 3 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे। इस तरह से बेटा यहां 2 है तो लिखेंगे क्या पावर में, 2 है तो लिखेंगे 3, और 1 है पावर में तो लिखेंगे 2। इस तरह से मुझे बताएं कि ऑड फैक्टर कितने हैं, 6 है। समझ में आ गया। अब ये 6 जो है उनका सम भी निकालना है, तो सम भी निकाल दें बेटा। सम निकाल दें तो जैसे आप सम निकालते थे वैसे ही जाएं और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए चले जाएं। अब क्या करना है, फिर वही करना है कि इसको छोड़ दें, इनके लिए सॉल्यूशन करें। अगर मैं इसको लिख रहा होता तो क्या लिखता, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ऐसे ही मैं बेटा इसको लिख रहा होता तो लिखता 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। मैंने पहले भी बताया कि एक ज्यादा करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब मुझे आप यहां से ये बता दें कि अगर मैं यहां सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो आप मुझे यहां बताएं कि कितना आपके लिए आने वाला है। तो ये होगा 1 3 9 1 एंड 5। तो यहां से हो गया बेटा 13 और यहां से हो गया 6, और इनटू आप कर ही सकते हैं। तो आप ये बताएं कि जो आपके ऑड फैक्टर्स हैं उनका सम कितना आ गया, 78। दोनों चीजें क्लियर होगी, बहुत अच्छी बात है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो बेटा ऐसे ही निकल गया डायरेक्ट, ऊपर सम को लिख दें, नीचे नंबर्स को लिख दें। सम कितना आया हमारा 13 इंटू 6, और एवरेज कितना आया, सॉरी नंबर कितना आए थे 6। तो बेटा कैंसिल कर दें, एवरेज कितना आ गया, तो आप कहेंगे 13 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान है, आसानी से समझे, बट आसान उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 को देख रखा है। तो सबसे पहला वर्क तो आपका बेटा यही है कि आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 और 4 को देखें, तभी बेटा आपको चीजें समझ में आ सकती हैं।
क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट, अब बेटा यहां पर हो सकता है कि वो इवन कर लें। क्या कर लें? इवन कर लें। तो इवन कर लेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऑड हमारे कितना है? 6। तो टोटल निकाल के 6 माइनस कर लें, नंबर आ जाएंगे। आप कहेंगे यस, नंबर आ जाएंगे। तो देखिए बेटा कैसे आपको करना है, किस तरह से आपको करना है देखना। मान लीजिए वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन करते, हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, 63 की बात कर रहे हैं, यहां एक पॉइंट लगा दिया जाता है एक्स्ट्रा इवन। अब वो आपसे कहते हैं 60 के सम गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। कैसे गुणनखंड लेने हैं? इवन नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना सीखें। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो उसके बेटा दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो यहाँ टोटल 360 के फैक्टर निकाल लें, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ कितना है? 3, तो बेटा हो जाएगा 4। यहाँ कितना है? 2 पावर में, तो हो जाएगा 3। यहाँ 1, तो बेटा हो जाएगा 2। तो आप ये कहें कितना हो गया? 24। ऑड फैक्टर आपने कितने निकाले थे? तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपने निकाले थे, तो बेटा कितना आए थे? 6। माइनस कर दें तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एक तो तरीका है ये कि आप निकालें और माइनस कर दें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से सुनना, मैं समझता हूं आज के बाद हमेशा के लिए मैं आपको याद करा दूंगा। देखिए इवन लाने के लिए नेसेसरी है कि एक 2 का आना नेसेसरी है। अब जब एक 2 का आना नेसेसरी है तो यहां 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर आगे कुछ भी हो इस बात से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करना है, यहां पावर कितनी बची? 2, तो लिखेंगे क्या? 3। यहां कितनी बची? 2, तो लिखेंगे क्या? 3। यहां कितनी बची? 1, तो लिखेंगे क्या? 2। इस तरह से इनटू करके आप मुझे समझा दें, क्या नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना आ गया आपको? तो आप कहेंगे यस, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना आ चुके हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपके पास कितने हो चुके हैं? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो चुके हैं हमारे पास कितने? 18। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो बेटा सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे करें उसे भी सीख लें। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और फिर उनका हम रेशियो चले जाएंगे। देखिए ये है 2 की पावर 3, तो मुझे यहां 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 लिखना चाहिए था। बट क्योंकि ये 1 है, इसके इंटू होने से कोई इवन नहीं होगा, इसे हटा दें, ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 इधर आके इंटू किसी भी नंबर से करेगा अपने आप ही बेटा वो यहां पर इवन नंबर बना देगा, ठीक है। अब यहां से आप ये सीख लें, 5 की 1 और 5 की बेटा 2 भी होगा, फिर तो सॉरी 5 1 ही है, तो 5 1 तक ही होगा। इस तरह से मुझे आप ये बता दें कि क्या आप आसानी से लिख पा रहे हैं? मैंने किसको छोड़ दिया? 2 की पावर 0 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 1 आता, और 1 के इंटू होने से 3 में नहीं आने वाला था बेटा इवन, ठीक है। यहां मैं इसको क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि यहां से 2 आना शुरू हो रहा है, ये किसी में भी इंटू करेगा इवन करेगा। ये 4 है, किसी में भी इंटू करेगा इवन करेगा। ये आपका 8 है, किसी में भी इंटू करेगा आपका बेटा क्या करेगा? इवन नंबर लाएगा। सम कर लें बेटा, तो यहां बताएं कितना हो गया? 2 4 8। यहां कितना हो गया? 1 3 9 1 5। तो बेटा सम कर लें एक बार और बताएं कि सम करके क्या क्या आपके पास आ रहा है। तो सम करें, ये कितना हो गया? 14। सम करें बेटा, ये कितना हो गया? 13। सम करें, ये कितना हो गया? 6। अब एवरेज बताना है बेटा, बता दें डायरेक्ट, 14 इंटू 13 इंटू 6 अपॉन 18। इस तरह से आपका एवरेज आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको तीनों कंडीशन बहुत आसानी से क्लियर हुई होंगी, तीनों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा कि आपको कैसे आपको एवरेज निकालना है इवन के लिए, कैसे ऑड के लिए निकालना है, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आसानी से आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए मैं दो एग्जांपल चाहूंगा कि दूं, जिससे कि चीजें और थोड़ा ज्यादा क्लियर कर दूं, क्योंकि वो आसानी से आपको बेटा समझ में भी नहीं आएगा, उसमें आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो इवन ऑड क्लियर हो गया होगा। अब हम परफेक्ट स्क्वायर पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बेटा परफेक्ट क्यूब पर बात करेंगे, और फिर किसी नंबर से अगर कोई कहे कि डिविजिबल है तो उस पर बात करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द एवरेज ऑफ perfect square factors of 600
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 600 विच इज, या विच आर, सॉरी ज्यादा ही होंगे, विच आर, या इतनी सी बात बन जाएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कैसे लिखें, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। एक बच्चे का वो आया था कि सर हिंदी में भी लिख दिया करें, कोई बात नहीं है बेटा, इस इन सब चीजों से तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 600 के पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। तो देखें जो कि यहाँ थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं एक बड़ा चैलेंज होगा, और इसका रिप्लाई मैं आपसे फीडबैक में चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ने जा रहे हैं कि 600 या कोई भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर हैं उनका हम एवरेज निकालें। एवरेज निकालने का टारगेट क्या है? तो एवरेज निकालने का टारगेट यही है बच्चे कि हम ये निकाल दें कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास क्या आ जाए, नंबर आ जाए और सम आ जाए, जो मैं पहले ही सिखा चुका हूं। तो बेटा मुझे तो नीड नहीं है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम दूं, बट आपको नीड है कि आप बहुत ज्यादा टाइम दें, क्योंकि आपको वहां से समझना पड़ेगा कि कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं यहां समझाना शुरू कर दूं। 600 में आप मुझे बताएं, दो तो ये जीरो है, तो डेटा दो, 2 एंड 5 तो यहां से आ जाएगा, एक 2 3 यहां से भी आ जाएगा, तो बेटा 2 तो हो जाएंगे, टोटल 3, 3 एक ही रह जाएगा और 5 हमारे पास 2 आ जाएंगे। फैक्टर की तो उम्मीद करें ऐसे तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यस, थोड़ा ध्यान देना, सीखना बेटा। देखिए मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बता ही चुका हूं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसको लिखने का तरीका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसको लिखने का तरीका 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। हमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म चाहिए। कैसी टर्म चाहिए? सॉरी, 5 की पावर 1 भी था इसमें होना चाहिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो बेटा खत्म मामला हमारे लिए, तो हमें तो इतने से ही काम चल जाएगा। कैसे काम चल जाएगा कि देखें, एक तो यहां से ये मिलेगा, तो ये 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल। ये नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 4 है, ये नहीं हो सकता है, हटा दिया हमने। यहां से हम बात करें तो सिर्फ 1 हो सकता है, ले लेते हैं आप, 1 के इंटू से कोई फैक्ट नहीं पड़ता, लें या ना लें आपकी मर्जी है। यहां से आप बताएंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि एक तो आप यहां से ले रहे होंगे 1 और यहां से ले रहे होंगे आप 25, तो आप ये बताएं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? यस। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए, ध्यान देना, नंबर ऑफ, ये तो सम के लिए मैं आपको क्लियर कर रहा था, नंबर ऑफ परफेक्ट, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, ध्यान देना और मुझे रिप्लाई भी करना, कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि इस पावर को 2 से डिवाइड कर दें, मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 आया, और एक में एक ऐड कर दें, कितना हो गया बेटा? 2। तो एक ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जीरो वाली टर्म्स के साथ भी जाते हैं, तो यहां कितनी पॉसिबिलिटीज थी? 2। यहां हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है कि 1 मिल रहा है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहां हम डिवाइड करेंगे, 2 आ रहा है, 2 बाय 2 करेंगे आप, तो एक आ गया, एक में एक ऐड कर देंगे, तो बेटा कितनी पॉसिबिलिटीज? 2। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो आपका रिप्लाई होगा 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? तो आपका रिप्लाई क्या होगा? 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे जब आप इसके फैक्टर लिख रहे होंगे। अब उनका सम कर लें, सम भी कर लें बेटा। तो आपसे कोई कहे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, तो देखें यहां से क्या क्या लिया, 1 और 4, सम करेंगे 1 और 4 का, तो बेटा कितना आ गया? 5 आ गया। यहां से सम में तो आपको बेटा इनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सम कर रहे होंगे तो ये इनटू में आएंगे। और नेक्स्ट आप यहां से बताएं कि यहां से क्या लेंगे, तो 26 लेंगे। एक मिनट आप होल्ड करें, हमने इनको 2 पावर से छोड़ दिया। यस, ध्यान देना एक मिनट। देखिए मैं आपको इससे पहली वीडियो में ज्यादा एग्जांपल देके क्लियर कर चुका हूं, ज्यादा एग्जांपल देके समझा चुका हूं। अब जो 4 नंबर वहां परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यहां से मिल रहे हैं और यहां से मिल रहे हैं, ठीक है, इसको इस कंडीशन में हमने छोड़ दिया है अभी, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ये बताएं कि यहां से 5 आ गया, यहां से 26 आ गया, इंटू तो आप भी कर सकते हैं, इंटू करेंगे तो बेटा कितना आ गया? 130 आ गया। अब अगर एवरेज की बात करें तो मैं समझता हूं आसानी से कहेंगे सम ऊपर लिख दें, नंबर नीचे कर दें, अब एवरेज आ गया बेटा।
तो उम्मीद की जाए आपसे कि बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। कैसे नंबर निकालते हैं, कैसे सम निकालते हैं, मैं इससे पहली वीडियो में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। आप उसे भी देख सकते हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं कि कैसे सम निकाला गया, कैसे एवरेज निकाला गया, किस किस तरीके से निकाले गए। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं। परफेक्ट क्यूब भी बेटा आप इसमें निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा है नहीं, बट निकालने का प्रयास करें। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं जिससे कि परफेक्ट क्यूब निकालना मैं आपको सिखा दूं। देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर इसलिए लेना चाहूंगा मैं कि जहां पर परफेक्ट क्यूब की संख्या कुछ आ सके। थोड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो चीजें समझना थोड़े आसान हो जाएगी आपके लिए भी। तो देखिए नेक्स्ट जन किस तरह से बेटा हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे कोई कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, फैक्टर ऑफ 3600 ले लेते हैं। तो यहां से अब मुझे आप ये बताते हैं कि 3600 के पूर्ण घन आ जाएगा। पूर्ण घन गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं बेटा, देखते हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। एक फैक्टर डायरेक्ट हो गया, एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया और एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, ये 5 होगा। चेक कर लेना, हो सकता है मैंने उसमें नंबर चेंज ना किया हो। एक तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, एक नंबर ऑफ इवन हो गया, एक नंबर ऑफ ऑड हो गया और एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप कहेंगे 4 केस हो चुके हैं। पांचवा केस परफेक्ट क्यूब। ध्यान देना, पहले तो 3600 को ही लिखें। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक 2 and 5 0 0 से मिल रहे हैं हमें। 3600 क्या है, 4 and 9। तो आपको 4 से 2 यहां से 2 मिल जाएंगे, एक यहां से एक यहां से, तो 2 हो जाएंगे आपके पास 4। 3 कितने होंगे, तो 9 से 3 मिलेंगे 2 आपको और 5 से मिलेंगे 2। मैंने बड़ा नंबर क्यों लिया, क्योंकि बेटा परफेक्ट क्यूब तभी तो बनेंगे जब नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ, हमसे कोई कहे कि आप ये निकाल दें, थोड़ा सा नीचे लिख दें, नंबर ऑफ परफेक्ट, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। ध्यान देना और सीख लेना आप भी कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपसे बताया, आप लिखना चाहें तो लिख लें थोड़ा सा, 0 1 2 3 4। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 1 2। नेक्स्ट इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 0 5 1 5 2। ठीक है, अब ध्यान से मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने जाऊंगा तो बेटा एक आएगा और एक में एक प्लस कर देंगे। तो बट यही तो दो नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब दे रहे हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि ये दे सकता है क्योंकि ये 1 है, एक ये दे सकता है क्योंकि 8 है। आप कहेंगे यस, दो ही ऐसे नंबर यहां से नजर आ रहे हैं कि जो परफेक्ट क्यूब दे सकते हैं। तो आपका बिल्कुल रिप्लाई होगा कि यस दो। यहां कोई नंबर है किस, अब अगर हम 3 से इसे डिवाइड कर दें कुछ आने वाला है, तो आप कहेंगे नहीं आने वाला है। आप यहां कहेंगे कि यहां भी नहीं आने वाला है। तो बेटा यहां देखें, सिर्फ यहां से आने वाला है कितने, 2। तो इस तरह से अब मैं 3 से डिवाइड करने जाता तो आता 1 और 1 में 1 ऐड कर देता। तो इस तरह से बेटा मुझे आप ये बताएं कि कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर इसके आएंगे। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 2। आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, 2। चेक भी कर लेंगे अभी कुछ देर बाद, अगर कोई डाउट होगा तो उस पर भी थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो एक बार पावर्स को आप देख लें, पावर में तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब बात करते हैं सम कैसे करें। बात करते हैं कि सम कैसे करें और कौन कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे जो यहां पर आ सकते हैं, इस तरह से दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। अब देखिए आप मुझे ये बताएं कि सम करने जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपकी परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं। तो अब तो सम करना है इसका और इसका, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। तो इसका मतलब है या तो 1 होगा या 8 होगा। दो ही नंबर नजर आ रहे हैं तो डायरेक्ट ही सम कर लेते हैं। 1 होगा 8 होगा तो 9 हो गया सम। ठीक है, इस तरह से आप एवरेज की बात करें तो एवरेज हो गया 9/2। इस तरह से एवरेज हो गया 4.5। हालांकि थोड़ा सा कम लग रहा है बट अभी जाएंगे, आप चेक कर लेना वीडियो के बाद। आप ये चेक करके देख लेना सही है या गलत है। अपना कमेंट भी दें, अपना फीडबैक भी दें, जिससे कि बेटा हमें क्लियर हो कि जो चीजें आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब अगर किसी नंबर की बात कर रहे हो हमसे और किसी नंबर को हमें देकर वो बात करें कि इस तरह से जाएं और डिविजिबल करके वो हमसे पूछें कि इस तरह से बताएं आप, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन किस तरह से आएगा सबसे पहले तो ये देख लें।
आपसे क्वेश्चन इस तरह से फाइंड कराया जाए, क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कहा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ, ये मैंने लिखा है वहां 1200, ठीक है। आपको इनके बारे में बताया भी जाए कि विच आर डिविजिबल बाय और कोई भी नंबर दिया जाए, वहां आपको दिया गया था 30, मैं 30 से ही लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से। समझा देता हूं बेटा, ध्यान देना, मैं बहुत आराम से इन सब चीजों को समझा चुका हूं। सबसे पहले हमें देखें 1200 से ऐसे पहले नंबर चाहिए जो आपके 30 के हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले 1200 से 30 हटा दें, फैक्टर करके हटा दें या पहले हटा दें, बचा क्या 40। अब 40 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 1। अब आप कहें कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो उस कंडीशन बताएंगे 4 इंटू 2 इट मीन 8 होंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर 1200 के कौन कौन से हैं जो 30 से डिविजिबल हैं, 30 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो आप कहेंगे 8 ऐसे नंबर हैं बेटा। अब 8 ऐसे नंबर हैं तो और थोड़ा सा आगे बढ़ लें, और थोड़ा सा आगे बढ़ लें तो आपसे अब वो कहें कि सम निकालें, तो सम निकालने को आपको लिखना पड़ेगा बेटा 1200 को लिखें तो बताएं 1 2, 12 है यहाँ 4 आएगा, तो बेटा यहां से दो दो आ जाएंगे, एक दो यहां से आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहां बात करें तो 3 भी आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 दो बार आएंगे। ये तो इतना तो बेटा आप आराम से कर ही सकते हैं। 4 कितने बार होंगे, 2 बार, 3 होंगे एक बार, और बेटा आपका 5 होगा 2 बार। इतना तो क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट, अब मुझे 30 से जाइए, ध्यान देना कि 30 से आएगा कब। मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं लिखता 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसको लिखता तो लिखता 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसको लिखता तो 0 1 और 2, इस तरह से लिखता। अब मुझे ये बताएं कि 30 है क्या, तो 30 है 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब एक 2 का होना नेसेसरी, एक 5 का, एक 3 का, एक 5 का। तो देखिए क्या इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एक 2 का होना नेसेसरी है, इसका मतलब यहां से तो स्टार्ट लेंगे कम से कम। अब यहां आप बताएं इसको ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते क्योंकि एक 2 का होना नेसेसरी है। यस या नो, सॉरी 3 का होना नेसेसरी, स्टार्ट कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। अब ये बताएं कि क्या इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 है, एक 5 का होना नेसेसरी है। इट मींस इसको लेंगे और यहां से यहां तक लेंगे। समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने आपको इससे पहले क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 में भी समझाया है, आराम से उसको भी आप डीपली तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लें। यहां से 30 चाहिए, 2 3 5, इसका मतलब 2 से स्टार्ट लेंगे, 3 एक यहां से चाहिए, एक यहां 5 चाहिए, तब जाकर इनके जब कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे तब जाकर ही तो हम कहेंगे कि 30 वाले नंबर आए होंगे। तो सम कर देते हैं, सम कर लें बेटा। तो सम मुझे आप बताएं, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 8 हो गया और एक 16 हो गया। यहां से सम कर लें तो बेटा कितना हो गया 20 और 10 30 हो गया यहां से। नेक्स्ट, यहां से ओनली 3 है तो 3 रहेगा। यहां से हो गया बेटा 5 एंड 25, तो यहां से हो गया 30। ये आपका सम आ गया बेटा, ठीक है। तो सम कितना आ गया, तो सम के लिए आप बोलेंगे ये आ गया 2700 बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एवरेज क्या है, एवरेज कुछ नहीं है बेटा, सम को ऊपर लिख दें, नंबर को नीचे लिख दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है 4 से, कर देते हैं 4 से डिवाइड। 4 से करेंगे, नीचे क्या आ गया 2, ऊपर करें बेटा 4 से करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स, 3 30 बचेगा, 7 टाइम्स 5। इस तरह से बेटा आपका आंसर हो गया 675/2। क्लियर हो गया, आपका आंसर हो गया 675/2। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि किस तरह से आप बेटा यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से बेटा आप यहाँ सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं वो 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। हिंदी में मैं एक बार इसको बोल देता हूं, 1200 के ऐसे गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें जो 30 से पूर्णतः विभाजित हैं। 1200 के ऐसे गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें जो 30 से पूर्णतः विभाजित हैं। और मैं चाहता हूं कुछ नंबर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लिख दूं क्योंकि 6 क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं अगर किसी पॉइंट में डाउट आ रहा हो सम करने में, नंबर करने में, तो मैं बता चुका हूं कि आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देख लें, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को देख लें, वहां से हो सकता है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां से लिख दूं जिससे कि आप भी सॉल्यूशन करें और रिप्लाई भी करें। रिप्लाई करना नेसेसरी है, अपना फीडबैक जरूर दें कि जिस तरह का वर्क आपके लिए किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है, आपको ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसमें किस तरह की कंडीशंस, किस किस तरह की कंडीशन आपको लग रही हैं, चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
इस फीडबैक को जरूर देते रहें जिससे कि चीजों को आपको समझाना इजी हो जाए, बताना इजी हो जाए। मैं चाहता हूं 4 टाइप में यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 67, ठीक है। तो एक तो इसी टाइप को लिख देते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर आप लेना चाहें तो आप ले लें बेटा 2000 के, थोड़ा लेना भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से आप कहें कि वो 25 से होने चाहिए डिविजिबल। अब क्या आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, 2000 के ऐसे गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें जो 25 से पूर्णतः विभाजित हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं अभी यहां पर चाहता हूं कि 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूं। 68, मान लीजिए आपसे इस तरह से कहें कि फाइंड द एवरेज ऑफ, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं मैं बेटा क्योंकि पहले लिख चुका था, तो आप देख लेना। फाइंड द एवरेज ऑफ, और आपसे कहें कि ऑड फैक्टर्स ऑफ, आज नहीं लिखा गया 1000, तो अब लिख लेते हैं, ठीक है। 1000 के विषम गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, क्योंकि ये बेटा ज्यादा आते हैं, जब 1000, 100, ये इस तरह के नंबर हैं जो ज्यादा आते हैं। ऐसे ही यहां पर कर लेते हैं बेटा कि आपसे कहा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ इवन फैक्टर ऑफ, और यहां लेना चाहें तो ले लेते हैं 500, ठीक है बच्चे। कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा कुछ बच्चों की डिमांड थी कि 3 में आए, तो 3 में आए तो बेटा 900 ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ, इसके बेटा 2 पार्ट बना लेते हैं, 70 का फर्स्ट, 70 का सेकेंड। फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ, और थोड़ा सा बड़ा नंबर मैं चाहता हूं इसे लिखें, तो आप लिख लें बेटा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1800 लिख लें, ठीक है। 1800 के पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इसी का मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट, यहां क्यूब कर लें, क्यूब फैक्टर्स ऑफ, और परफेक्ट क्यूब फैक्टर में आप चाहते हैं थोड़ा और बड़ा नंबर ले लें, और थोड़ा और बड़ा नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से ले लें आप लोग बेटा, तीनों केस में आप इसको रखना चाहते हैं तो यहां ले लें आप 4000। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। तो उम्मीद यही की जाती है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आसानी से आप भी कर लेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आज मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का, सॉरी एवरेज ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ इवन फैक्टर्स सम गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का औसत, एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स पूर्ण घन गुणनखंडों का औसत, और एवरेज जब हमसे वो कहें कि डिविजिबल हैं किसी नंबर से। 6 टाइप मैंने आज इसमें आपको कराई है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 के 6 टाइप क्लियर हुई होंगी और आसानी से आपको भी चीजें क्लियर हुई हैं, तो मैं रिप्लाई भी आपसे चाहूंगा। ठीक है बच्चों, बैच के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको। ये बैच स्टार्ट हो रहा है एक हमारा 15 जून से, ठीक है। बैच जो होगा वो इवनिंग में होगा 7 PM से। अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट करेगा, ये मैं 100% कह सकता हूं। चाहे आप अभी मेंस 19 देने जा रहे हैं, सीपीओ देने जा रहे हैं, सीएचएसएल देने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं ये बैच बिल्कुल बेनिफिट करेगा, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं। इस बार टाइम भी ज्यादा कर दिया गया है। पहले हम 120 घंटे या 100 घंटे का बैच रखते थे, अब 160 घंटे का बैच कर दिया है। तो बच्चे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट नंबर 6 के साथ फिर आपसे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 6 फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 71 के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।